नमस्कार दोस्तों, मैंने स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल 360 पैडागॉग में। और हम कवर कर रहे थे सीटेट पेपर्स जो हुए हैं उनकी आंसर की। तो पेपर 1 उनके सभी सब्जेक्ट और सारी लैंग्वेज के आंसर की हम रिवील कर चुके हैं। और पेपर 2 का सोशल साइंस और जो आपका सीडी पे वो भी हम कवर कर चुके हैं। तो कुछ बच्चों की डिमांड आई थी, मैसेज आ रही थी, सर जो पेपर 2 है उसकी जो सभी लैंग्वेज है उनका भी आप आंसर की बता दीजिए। तो हम लेके आए हैं पेपर 2 से जो सेकंड पेपर आपका हुआ है, और उसमें जो जिन बच्चों ने भाषा लैंग्वेज 2 हिंदी एज अ लैंग्वेज 2, और पेपर 2 के अंदर जिन बच्चों ने पेपर 2 दिया है और उन्होंने हिंदी एज अ लैंग्वेज 2 चूज की थी, तो उनके लिए वीडियो रहने वाली। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो ये वीडियो है स्टार्ट होती है क्वेश्चन नंबर 121 से। तो यहाँ पर जो है 121 का जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो आपका हो जाएगा सेकंड, गहराई। चलिए आगे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 122, क्वेश्चन नंबर 122 का जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो आपका हो जाएगा फर्स्ट, प्राणवायु का धीमा और गहराई से बहना। अगला समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 123, क्वेश्चन नंबर 123 का जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो आपका हो जाएगा फर्स्ट, घबराहट में वृद्धि होना। ठीक है, अगला समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 124, क्वेश्चन नंबर 124 क्या है? क्वेश्चन नंबर 124 का जो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा थर्ड, ध्यान लगाने में। प्राणवायु का गहराई और धीमा गति से बहना ध्यान लगाने में सहायता करता है। चलिए आगे समझते हैं। मानव जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्या? प्राणवायु। अगला समझते हैं। फर्स्ट हो जाएगा 125 का फर्स्ट। 126 विशेषण शब्द, तो शांत क्या है आपका? विशेषण है, शब्द है। आगे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 127, ठीक है, तो इसका आपका क्या हो जाएगा? सु प्लस निश्चित। सुनिश्चित में क्या हो जाएगा? सु प्लस निश्चित हो जाएगा। मैं उपसर्ग और मूल शब्द। चलिए आगे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 128, दूसरा पैसेज यहाँ से स्टार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 128, क्वेश्चन नंबर 128 का जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो आपका हो जाएगा 4, कृत्रिम बुद्धि के कारण डैश पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। किस पे? मेधा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, चलिए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 129, क्वेश्चन नंबर 129 का जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो आपका हो जाएगा फर्स्ट। क्या हो जाएगा? फर्स्ट। ठीक है, उसमें क्या लिखा है कि युवा विद्यार्थियों ने पढ़ाई में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग लेना शुरू किया है और इसका कारण नहीं है। ठीक है, उनमें शिक्षक से अधिक संवेदनशील ना है, तो ये नहीं है। तो आंसर होगा आपका 129 का पहला। क्वेश्चन नंबर 130, चलिए, गद्यांश के अनुसार शिक्षक वर्ग कृत्रिम बुद्धिमत्ता से अधिक ज्ञानी व मशीनी है नहीं। प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएगा, कह सकते हैं। प्रतिस्पर्धा अधिक कर पाएगा। मानवीय गुणों में पिछड़ा हुआ है। जो मतलब क्या लिखा है? गद्यांश के अनुसार शिक्षक वर्ग कृत्रिम बुद्धि से मानवीय गुणों में तो पिछड़ा तो नहीं है, तो ये तो आपका क्या हो जाएगा? ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा, ये भी मशीनी भी नहीं है। ठीक है, और प्रतिस्पर्धा अधिक कर पाएगा, ये भी काफ़ी हद तक नहीं है, तो क्या होगा? प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएगा। चलिए आगे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 का क्या था आपका? थर्ड। क्वेश्चन नंबर 130 का था आपका, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 130 का क्या था आपका? सेकंड मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 131, क्वेश्चन नंबर 131 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा सेकंड, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारण मानवीय संवेदनाएं प्रभावित होंगी। 131 का आपका क्या हो जाएगा? सेकंड। आगे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 132, गद्यांश के अनुसार कृत्रिम बुद्धिमत्ता में क्या नहीं है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता में क्या नहीं है? मानवता। तो 132 का हो जाएगा आपका थर्ड, तीसरा। आगे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 133, क्वेश्चन नंबर 133 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा फर्स्ट। क्या हो जाएगा? फर्स्ट। कृत्रिम बुद्धिमत्ता से प्रभावित होने वाले तत्व नहीं है। डिजाइनर, अस्पताल, नौकरी प्रभावित होंगी बट ChatGPT नहीं होगी। 134, क्वेश्चन नंबर 134, समूह से भिन्न शब्द है। तो जहाँ तक मेरे को लगता है समूह से जो भिन्न शब्द यहाँ पर है वो आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 134 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा आपका एग्ज़ाम, क्योंकि ChatGPT, एक्सपर्ट और मेधा ये सभी बहुत ही समझदार होते हैं और ये आपको कुछ अलग जल्दी से आंसर बता सकते हैं। चलिए अगला समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 135, क्वेश्चन नंबर 135, इत प्रत्यय का उदाहरण वाला शब्द। 135 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका हो जाएगा फोर्थ। क्या हो जाएगा? प्रभावित। चलिए अगला समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 136, क्वेश्चन नंबर अभी यहाँ पे आपकी पैडागोजी स्टार्ट होगी। क्वेश्चन नंबर 136, क्वेश्चन नंबर 136 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा थर्ड। इसमें क्या देखो, अंग्रेजी भारत में एक सह राजकीय भाषा है, ये बिल्कुल करेक्ट है, ये तो स्टेटमेंट करेक्ट है। चलिए आगे समझते हैं। और भारतीय विद्यालयों में अंग्रेजी को विदेशी भाषा की तरह
पढ़ाया जाता है, ये भी ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ठीक है, बट हम ये नहीं कह सकते कि जो आर है ना वो ए का मतलब एग्जाम्पल है। तो हम कह सकते हैं कि भाई दोनों ठीक तो हैं, बट ये इसका ए आर, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो आपका हो जाएगा थर्ड। 100 ये कौन सा था आपका क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 136। क्वेश्चन नंबर 136 का आपका हो जाएगा थर्ड। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 136 का थर्ड। समझते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 137। क्वेश्चन नंबर 137, भाषा में कौन सी भाषा, निम्न में से कौन सी भाषा की विशेषता नहीं है? तो इसका भी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड। 137 का भी थर्ड। भाषा स्थिर है, ये गलत बात है। क्वेश्चन नंबर 138। क्वेश्चन नंबर 138 का जो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा सेकंड। क्या हो जाएगा? सेकंड। दोनों ये स्टेटमेंट भी ठीक है और वो उसका सही एक्सप्लेनेशन भी है। आगे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 139। क्वेश्चन नंबर 139 का जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो आपका हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 140। क्वेश्चन नंबर 140 का जो करेक्ट आंसर आपका रहने वाला है वो हो जाएगा आपका, इसमें आपका थोड़ा सा डाउट है, या तो मेरे को लग रहा है इसका फर्स्ट होगा, फर्स्ट हो सकता है आलेख, या फिर आपका इसका वर्णन होगा। ये थोड़ा डाउट में है, तो इस क्वेश्चन को आप डाउट में लेके चले। क्वेश्चन नंबर 140 जो है, क्या 140 में भी आपका ठीक है आलेख, या आपका क्या हो सकता है वर्णन हो सकता है। तो ये मेरे हिसाब से डाउट है, तो आप जब ऑफिशियल आंसर की आएगी तभी आप इसका आंसर सही समझ पाओगे। ठीक है, तो ए भी हो सकता है और थर्ड भी हो सकता है, दोनों में से कोई। आगे समझते चलिए। क्वेश्चन नंबर 141 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका है 4D। क्वेश्चन नंबर 142 का जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो आपका हो जाएगा थर्ड। कोड परिवर्तन। चलिए आगे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 143 का जो आपको करेक्ट आंसर रहने वाला है वो तो वो आपका हो जाएगा सेकंड। क्या हो जाएगा? सेकंड, सांस्कृतिकरण। ठीक है, अगला समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 144। क्वेश्चन नंबर 144 का जो आपका करेक्ट आंसर है होगा वो आपका होगा 4। शब्दकोशीय बिंदु को अर्थपूर्ण और संप्रेषणात्मक अभिव्यक्ति में जोड़ पाना। तो ये क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 100 जो आपका 44 था उसका क्या होगा? आपका 4 हो गया। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये। चलिए अगला समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 145। क्वेश्चन नंबर 145। क्वेश्चन नंबर 145 का जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो आपका हो जाएगा फर्स्ट। क्या हो जाएगा आपका? फर्स्ट। इसमें क्या लिखा है? कक्षाएं, प्रक्रियाएं। निम्नलिखित शिक्षार्थियों के लिए भाषा शिक्षण अधिगम के लिए कौन सा कक्षा संसाधन नहीं है? देखो बाकी सारे संसाधन है, कक्षा पुस्तक भी है, कक्षा पठन कोना भी है, शब्द दीवार भी है, पर फर्स्ट ऑप्शन नहीं था। तो 145 का हो जाएगा फर्स्ट। चलते हैं 146। 146 का जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो हो जाएगा आपका सेकंड। 146 का आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? सेकंड, कि दोनों ए स्टेटमेंट क्या हैं? सही हैं, और वो आर ए की सही व्याख्या भी है। ये कौन सा आपका 146 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाए आपका? सेकंड। अगला समझते हैं 147। 147 का जो आपका करेक्ट आंसर है, किस विधि में शिक्षार्थियों की प्रथम भाषा शिक्षण में केंद्रीय भूमिका निभाती है? तो ये इसका जो मतलब जैसे कि आप सेकंड लैंग्वेज सीख रहे हो तो आपकी जो फर्स्ट लैंग्वेज में इंपॉर्टेंट रोल निभाती है, आपसे वो पूछा गया है। तो उसके अंदर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा व्याकरण अनुवाद विधि। कौन सी विधि आ जाएगा? व्याकरण अनुवाद विधि। तो उस हिसाब से आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका बनेगा थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड। 147 का ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है जी, चलिए आगे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 148। क्वेश्चन नंबर 148 है कि चेतन की प्रथम भाषा भोजपुरी है और वह तमिलनाडु गया, अब वह भोजपुरी नहीं बोलता और अपने साथियों से केवल अंग्रेजी में ही बात करता है। जब नई द्वितीय भाषा प्रथम भाषा का स्थान लेती है तो इस स्थिति को क्या बोलते हैं? आपको यही बताना है इसमें। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। कोड स्विचिंग के रखा है। कौन सा क्वेश्चन? 148। पहले दे रहा है कोड स्विचिंग, दूसरा द्विभाषात्मक, तीसरा ऋणात्मक द्विभाषिक। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा थर्ड। 148 का जो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा वो हो जाएगा थर्ड, ऋणात्मक द्विभाषावाद। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 149। क्वेश्चन नंबर 149 जो है उसका आपका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है, निम्नलिखित में से कौन सा पठन पूर्व गतिविधि को समर्थित करता है? तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो सकता है वो मेरे हिसाब से हो सकता है आपका थर्ड, अनुमान लगाने से संबंधित कार्य का प्रयोग।
ठीक है, ये हो सकता है। आगे समझते हैं हम क्वेश्चन नंबर 150। क्वेश्चन नंबर 150 जो लास्ट क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण के बारे में, रेमेडियल जो शिक्षण होते हैं उसके बारे में कौन सा कथन सही है। तो इसके बारे में सबसे जो लास्ट वाला जो डी कथन है वो सही है, प्रदर्शन उपलब्धि सुधार हेतु मदद देना। पिछड़े विद्यार्थियों के लिए सहानुभूति तो नहीं होता है, मेधावी बच्चों की अतिरिक्त ध्यान नहीं, उपलब्धि में सुधार हेतु आंतरिक अंक देना भी नहीं होता, ना ये होगा ना ये, तो ये बच्चों को क्या है, थोड़ी हेल्प और असिस्टेंट देना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 150 का हो जाएगा आपका 4th। तो आई होप आपको समझ में आया होगा।